किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक आपका मन केकई ना हो तब तक इस दुनिया में कोई भी मंथरा आपके कान नहीं भर सकती। राजा दशरथ के 3 रानियां थी और सबसे प्रिय रानी केकई थी। जो केकई रानी थी वो युद्ध कला में निपुण थी। एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था तो इंद्र के कहने पर दशरथ जी देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए गए। तो युद्ध के दौरान एक घटना घटी कि एक तीर आया और राजा दशरथ के सारथी को लगा, जिससे उस सारथी की मृत्यु हो गई। युद्ध चल रहा था, राजा दशरथ युद्ध में लड़ते लड़ते घायल हो गए। तो उस समय रानी केकई ने राजा दशरथ के सारथी बनकर उनकी प्राणों की रक्षा की। इससे राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर कहा कि आप वरदान मांग लीजिए, आप 2 वरदान मांग लीजिए। तो पहले रानी केकई ने मना किया कि मैंने आपके प्राणों की रक्षा की, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने अपना पत्नी होने का फर्ज निभाया। लेकिन दशरथ जी ने आग्रह किया कि आप 2 वरदान मांग लीजिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो केकई ने कहा कि हम भविष्य में इन 2 वरदान का प्रयोग करेंगे। अब अपन आते हैं राम के राज्याभिषेक के समय। जब दशरथ जी के द्वारा संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, इस बात को सुनकर पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ने लगी। अब एंट्री होती है मंथरा की। मंथरा ने जब ये संदेश सुना कि राम का राज्याभिषेक, मंथरा तुरंत आई। ये मंथरा थी जो केकई की दासी थी। मंथरा धीरे धीरे केकई के कमरे में आई और उनसे बोली, महारानी ये तो अनर्थ होने वाला है। महारानी ने बोला, ये क्या बोल रही हो आप? राम का राज्याभिषेक हो रहा है, सारी प्रजा खुशी मना रही है और आप अनर्थ बोल रही हो। अरे महारानी, राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो आपका पुत्र भरत तो एक दास की जिंदगी जिएगा, नौकर की जिंदगी जिएगा और आपकी भी स्थिति लगभग मेरे जैसी ही हो जाएगी। तो केकई ने डांटा, क्योंकि केकई राम से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा ने अपना काम जारी रखा। तो केकई के मन में आया कि आपने जो समस्या बताई है उसका समाधान क्या है। तो मंथरा ने बोला कि आप 2 वचन याद कीजिए, राजा दशरथ के द्वारा आपको 2 वरदान दिए गए थे, उनका प्रयोग कर लीजिए। रानी ने बोला कि हाँ, 2 वरदान तो हैं। तो मंथरा ने कहा कि आप भरत को गद्दी मांग लीजिए, भरत का राज्याभिषेक। केकई ने कहा कि ठीक है। और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। महारानी केकई को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि महारानी केकई राम से बहुत प्रेम करती थी। तो उन्होंने कहा मंथरा से कि अरे मंथरा, ये क्या है, वनवास क्यों? तो उन्होंने बोला, अगर राम यहां पे रह गया तो जनता में विद्रोह हो जाएगा, पूरा राज्य में विद्रोह हो जाएगा और भरत की राजगद्दी छीन ली जाएगी। इससे अच्छा है कि राम को भी भेज दो। बात तो सही लगी। राम गए वन, दशरथ जी मजबूर हो गए और मजबूर होकर राम को भेजना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब राम बन गए तो युवराज बनकर गए और जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर लौटे। घटना आगे बढ़ी, राज भरत को जरूर मिल गया, लेकिन भरत ने राज्य को स्वीकारा नहीं। तो दोस्तों, इस घटना से सीख क्या मिली कि हमारे आसपास भी मंथराएं होती हैं, एक नहीं अनेक मंथराएं होती हैं, लेकिन हमें अपने मन को केकई नहीं होने देना है।